दुनिया भर में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनकी जिंदगी योग ने बदली ना हो। योग एक ऐसी वैज्ञानिक प्रमाणिक व्यायाम पद्धति है जिसे जुड़कर कई लोगों ने जीवन को उन्नत किया है और समाज में प्रेरणा बन गए हैं। ऐसी ही एक कहानी है शिमला के निकट बल्दिया में क्यारकोटी के विनोद शर्मा की। जीवन में एक सड़क हादसे ने हौसला तोड़ दिया और अवसाद की ओर धकेल दिया। पेल्विक जॉइंट्स और कूल्हे की हड्डी के गंभीर फ्रैक्चर ने इन्हें उठने बैठने और चलने फिरने की उम्र भर की तकलीफ दे दी, मगर योग एक ऐसा माध्यम बना कि जीवन की दिशा ही बदल गई। शारीरिक दिक्कतों पर विजय पाई और योग की ही शिक्षा प्राप्त की। वहीं शिमला में एक सामाजिक संस्था उमंग फाउंडेशन से जुड़कर समाज सेवा में खुद को समर्पित किया। सैकड़ों रक्तदान शिविरों और वृक्षारोपण के कार्यों में सक्रिय भूमिका विनोद शर्मा ने निभाई और आज समाज के लिए एक प्रेरणादायक जीवन जी रहे हैं। मेरा नाम विनोद योगाचार्य है। मैं वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि कर रहा हूं और मेरे साथ 2001 में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। एक रोड एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद मैं आईजीएमसी में मुझे एडमिट किया गया। मेरा फीमर बोन, राइट लेग और पेल्विक रीजन मेरा फ्रैक्चर हो गया था। तो 2-3 दिन बाद यहाँ ऑपरेट करने के बाद मुझे पीजीआई शिफ्ट किया गया और उसके बाद कोई मुझे 6 महीने लग गए अपने पैरों पर खड़े होने में। तो उसके बाद मैं डिप्रेशन में चला गया था काफ़ी, क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ था। तो उस डिप्रेशन से निकलने के लिए मैंने जैसे हमारे घर पर श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक थी, तो मैंने उसका अध्ययन किया और क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में योग विषय से ही संबंधित सारे श्लोक है, तो उसके अध्ययन से मैं मानसिक रूप से उस अवसाद से बाहर आया और उसके बाद मैंने योग की क्रियाओं का अभ्यास किया और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय डिप्लोमा मैंने उस समय 2005-06 में मैंने किया। उसके बाद मैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की मैंने उपाधि की और वर्तमान में मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि कर रहा हूँ। जी देखिए, योग का खूब प्रचार प्रसार हो रहा है और युवाओं के लिए जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भी देखा जाता है युवा नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो नशे से बचाने के लिए योग का बहुत बड़ा योगदान है। नित्य प्रति हमारे युवा यदि आधा घंटा पौना घंटा योगाभ्यास करते हैं तो उनके मानसिक स्तर में भी विकास होता है, पढ़ाई में मन लगेगा और अवश्य ही हमारे जो युवा पीढ़ी है वो नशे से भी दूर रहेगी। और इसके अतिरिक्त हमारी जो कामकाजी महिलाएं हैं और कामकाजी हमारे पुरुष हैं, सभी के लिए, क्योंकि कंप्यूटर पर बैठना, दिन भर कुर्सी पर बैठना, इस प्रकार के कार्यों से शरीर में अकड़न हो जाती है। और योगाभ्यास यदि नित्य प्रति हम करते हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, 15-20 मिनट भी अगर योगाभ्यास करते हैं तो अनेक प्रकार की बीमारियों से दूर रह सकते हैं। देखिए, एक्सीडेंट के बाद मुझे चलने फिरने में दिक्कत थी, तो वो दिक्कत दूर हुई और जैसे अब उम्र के साथ जैसे 40+ में हो गया हूँ, तो उससे भी हमें पाचन में दिक्कत आती है। तो योग क्रियाओं से हमारी पाचन क्रियाएं भी ठीक होती है। इससे जैसे कि फैटी लीवर की समस्या है, शुगर की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, ये सारी दूर होती है। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने युवा साथियों को संदेश देना चाहूँगा कि वे नशे से दूर रहें और योग को अपनाएं। योग से हम अनेक प्रकार की बीमारियों से दूर रह सकते हैं और हमारी जो कार्य कुशलता है वह भी योग के माध्यम से बढ़ती है। और साथ में जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं जिनको धीरे धीरे अनेक प्रकार की समस्याएं होनी शुरू हो जाती है, वो भी अगर हल्का व्यायाम, सूक्ष्म क्रियाओं का भी अभ्यास करते हैं तो गठिया आदि अनेक प्रकार के जो जोड़ों के रोग हैं उनसे बचते हैं। और साथ में जो महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं हैं या गृहिणी हैं, हमारे पुरुष साथी हैं, उनके लिए भी नित्य प्रति योगा का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। यह जरूरी नहीं है कि हम 1 घंटा 2 घंटे योग के लिए दें। यदि हम 15 से 20 मिनट भी योगा अभ्यास नित्य प्रति करते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।